उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन से कैसे करें। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार बता दूं, इसको पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता था। इसमें होता क्या है, जो लोग भी बिजनेस वाले होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं ताकि उनको जो भी लोन मिलता है सरकार की तरफ से बिजनेस वालों को, उस लोन के लिए ये लोग अप्लाई कर सकें। तो एमएसएमई आईडी या फिर उद्यम आईडी लोन्स के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये एमएसएमई आईडी या फिर उद्यम जो रजिस्ट्रेशन है वो आप ऑनलाइन से कैसे करवा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहला जो आपको वेबसाइट दिख रही है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा नीचे जाने पर आपको पता चलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं MSME/उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट, यानी कि जो अभी तक भी आप किसी ने भी जो है ना MSME में पिछली बार या फिर पिछले कभी भी जो है ना रजिस्टर नहीं करवाया है, तो आप लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले करवा रखा है तो नीचे ना फॉर ऑलरेडी हैव रजिस्ट्रेशन एज UAM बोल के, तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जो ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को आपका आधार नंबर पूछ रहा है और एंटरप्रेन्योर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी कि आपका नाम पूछ रहा है जो आधार कार्ड में है, वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री का टिक दिख रहा है, ये ऑलरेडी टिक रहेगा तो मेक श्योर उसके ऊपर टिक होना चाहिए। यहाँ पे नीचे वैलिड एंड जनरेट OTP पे आप लोगों को क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक कर लेंगे आप लोगों के जो आपके आधार कार्ड में जो नंबर है उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा। यहाँ पे OTP इंटर कर नीचे वैलिडेट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है और यहाँ पे पैन नंबर पूछ रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को क्लिक करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, यहाँ पे आप लोगों को चूज़ कर लेना है। अगर आप लोगों को सिंगल है तो आप लोगों को फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है प्रोप्रिएटरी, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल के आई एग्री पे टिक कर नीचे पैन वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड बोल के आपको दिखा रहा है। नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है हैव यू फाइल दी ITR फॉर प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया है या नहीं किया है पूछ रहा है। ये आपका ऑटोमेटिकली पैन कार्ड से ले लेगा, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव GST इन, आपके पास GST है तो यस डाल दीजिए, नहीं है तो नो डाल दीजिए। अगर एग्जाम्पशन में आते हैं तो एग्जाम्पशन में डाल दीजिए। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और email ID पूछ रहा है, तो दोनों आप लोग यहाँ पे इंटर कर देना। मोबाइल नंबर और email ID इंटर करने के बाद थोड़ा नीचे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना है। जनरली SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसको चूज़ कर लेना। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, जो वो चूज़ कर लेना। उसके बाद दिव्यांग यानी कि अगर आपका डिसेबल यानी कि आपकी डिसेबिलिटी वगैरह है, मतलब आप कुछ अपाहिज वगैरह हैं तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो नेम ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि आपकी कंपनी का नेम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद प्लेस यूनिट नेम, यानी कि मान लीजिए आपके ब्रांचेस हैं, जैसे कि मार्केट ब्रांच आपने खोल रखा है, फिर एक दूसरी जगह में जो है ना एक एरिया में और एक ब्रांच खोल रखा है, तो जैसे कि मार्केट यार्ड का जो है ना यहाँ पे आएगा कि मार्केट ब्रांच, ऐसा करके आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। दोनों नाम इंटर कर आप लोगों को ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यूनिट ऐड हो चुकी है। अगर आपके और ब्रांचेस है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर और बिजनेसेस हैं आपके तो वो भी आप ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको यूनिट नेम पूछ रहा है, तो यूनिट नेम आपकी जो आपको सेलेक्ट करना है वो आपने जो ऊपर इंटर कर रही है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सारे एड्रेस आपको पूछ रहा है, यानी कि ब्लॉक डोर वगैरह सारी चीज़ें, तो वो आप लोग इंटर कर देना। उसके बाद आपको सारी चीज़ें इंटर करने के बाद ऐड प्लांट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। देख सकते हैं नीचे आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। उसके बाद आपका ऑफिस एड्रेस यहाँ पे सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो ऑफिस एड्रेस भी आप लोगों को यहाँ पर इंटर कर देना है। ऊपर जो आपको पूछ रहा था वो आपकी जो प्लांट की लोकेशन पूछ रहा था, नीचे जो आपको पूछ रहा है वो आपकी ऑफिस की लोकेशन पूछ रहा है। मान लीजिए अगर आपका दोनों एक ही जगह है तो आप दोनों सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप लोगों को इंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में क्लिक करना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के लिए आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं मैप दिया गया है। मैप में आप लोगों को आपकी सिटी जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की सिटी के पास
आपका एरिया कहाँ पे आता है, एग्जैक्टली आपकी जो है ना शॉप आती कहाँ पे है, वो आप लोगों को जूम करके जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एग्जैक्टली आपका पॉइंट कहाँ पे बनता है, आपकी दुकान कहाँ पे बनती है, तो वहाँ पे आप लोगों को पॉइंट लगाना है। पॉइंट जैसे ही लग गया आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप अपने प्रीवियस EM या फिर UEM रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, तो प्रीवियसली तो हमने नहीं करवाया तो NA पे ही रख देंगे। उसके बाद नीचे देख सकते हैं स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज का स्टेटस पूछ रहा है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि आपने जो जो ये है अपना बिजनेस है आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको आप लोगों को यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आप लोग नीचे जाएंगे तो वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस यानी कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो यस, स्टार्ट हुआ है तो यस, नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट हुआ है तो आपने आपकी डेट भी डालनी है कि कब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपकी बैंक डिटेल्स पूछेगा, तो आपको यहाँ पे सारी पूरी बैंक डिटेल्स इंटर कर देनी है। इंटर कर देने के बाद जैसे ही आप नीचे चले जाएंगे आपको मेजर एक्टिव यूनिट बोल के आप लोगों को पूछ रहा है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस यूनिट है। मान लीजिए आप कुछ बना के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर देना। नहीं आप लोग कुछ सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ कंप्यूटर बनाने की सर्विस है, सॉफ्टवेयर देने की सर्विस है, तो आप सर्विस पे क्लिक कर सकते हैं। सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस पूछ रहा है, तो ट्रेडिंग है या फिर नॉन ट्रेडिंग है, यानी कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आप इधर से उधर भेज रहे हो, उधर से इधर आ रहा है, ट्रेड कर रहे हो, या फिर नॉन ट्रेडिंग है। तो आप जो मैक्सिमम चीज़ें होती है वो नॉन ट्रेडिंग होती है सर्विस में, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडिंग में आ जाती है। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च NIC कोड बोल के पूछ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च कैसे करना है, IT सर्विसेज, मान लीजिए आपका बिजनेस जो भी है जैसा भी है वो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना है कि आपको जो है ना किस तरीके का आपका बिजनेस है, कुछ तरीके की आप सर्विस दे रहे हैं, तो ढूंढ कर आप लोगों को जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कर लेंगे तो आप लोग नीचे देख सकते हैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पे NIC कोड 2 कोड 4 कोड या 5 डिजिट कोड, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछ रहा है। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है, तो हम सर्विस पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमने सर्विस पे क्लिक किया था। उसके बाद यहाँ पे NIC 2 डिजिट कोड पे हम क्लिक करेंगे। उसके अंदर हमारा क्या है चीज़ें सारी वो हम बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए एयर ट्रांसपोर्टेशन है या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन आता है तो वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो NIC 4 डिजिट कोड में आप लोगों को वायर्ड है, वायरलेस है, कैसा है आपका कम्युनिकेशन वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो 5 डिजिट कोड में आप लोगों को और डिटेल में जो है ना आपको देना है, जैसे कि एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनेट वगैरह चाहे आपका क्या है, तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को केयरफुली सेलेक्ट करनी है आपके बिजनेस रिलेटेड में। तो आपको यहाँ पे ऐड एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉयड बोल के पूछ रहा है, तो आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी में मेल लोग 20 हैं, फीमेल लोग 2 हैं, तो अगर आपके पास एक आप खुद भी कर रहे हैं तो आप एक डाल सकते हैं मेल में या फिर फीमेल में और छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आप लोग, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू बोल के आप लोगों को पूछ रहा है। जैसे कि मान लीजिए एज ऑन 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर, यानी कि आपकी जो है ना जो बिज़नेस है उसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों को यहाँ पे डालना है। अगर नहीं है तो 0 भी आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद और एक यहाँ पे नीचे पूछ रहा है, वहाँ पर भी आप लोगों को अगर आपकी कुछ है तो इंटर कर देना, वैल्यू आपका अमाउंट नहीं है तो आप लोग 0 पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग तो जो है ना इसमें जो आप लोग डाल रहे हैं यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू अगर आप लोग डालेंगे, डाल के नीचे आपको एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल पे आपकी दूसरी वैल्यू जब डालेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नेट इन्वेस्टमेंट आपकी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। उसके बाद आप लोग नीचे चले जाएंगे तो आपका टर्नओवर यहाँ पे पूछ रहा है, तो टर्नओवर आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। तो आपका टर्नओवर कितना है बोलकर, तो टर्नओवर जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं आप लोगों को आर यू इंटरेस्टेड इन जो सारे जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, यानी कि सरकार की तरफ से जो भी जो है ना ये दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट बोल के पोर्टल है, उस पर आप इंटरेस्टेड हैं क्या, तो आपको यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको सारी चीज़ों पे यस क्लिक करना है। इंटरेस्टेड नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड है यस पे क्लिक करने के बाद नीचे आप लोगों को आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूछ रहा है, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, आपका सब कुछ करेक्ट है क्या पूछ रहा है, तो ओके पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके नंबर पे OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP पे आप लोगों को जो है ना यहाँ पे
OTP को इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चा इंटर करना है, जो आपने कैप्चा नीचे दिख रहा है। इंटर करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे जो है ना क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल सबमिट में भी आपका डेटा करेक्ट है नहीं है पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट है तो ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो है ना उद्यम रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है। योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इस यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन आसानी से जो है ना मोबाइल में बना सकते हैं। तो ये याद रख लेना, आप लोगों को जो भी बिज़नेस लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को जो है ना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। जैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाएंगे तो सरकार के पास डेटा चले जाएगा। डेटा जाने के बाद जो है ना आप लोग जब कभी भी आप मुद्रा लोन वगैरह सब लेते हैं तो आप लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन के मदद से जो है ना आप लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोल के यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर देख सकते हैं प्रिंट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आप लोगों को अभी दिखाया था, और आप लोगों के मैसेज पे भी आ जाएगा। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे उद्यम नंबर जो है ना आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंटर करना है। नीचे आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है। इंटर करके आप लोगों को यहाँ पर OTP आपको चूज़ करना है कि आपको मोबाइल नंबर पे चाहिए, ईमेल पे चाहिए। उस पर क्लिक करके नीचे वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर आपने जो भी चूज़ किया है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उसके ऊपर OTP गया होगा, उसको इंटर करके वैलिडेट एंड लॉगिन पे जो है ना इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपकी डिटेल वगैरह सब कुछ आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद ऊपर आप लोग देख सकते हैं प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना। जैसे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सर्टिफिकेट आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे ऊपर चले जाना। ऊपर चले जाने के बाद आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ना आपकी सर्टिफिकेट आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे आप लोग जो है ना इस सर्टिफिकेट को जो है ना आराम से आपके जो मोबाइल में भी जो है ना यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, जैसे मैंने सेव कर दिया, ये सर्टिफिकेट जो है ना मेरे मोबाइल में अब डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन या फिर MSME रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन से करवा सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल में तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।